इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें आप। यहाँ पे देखिए, यदि इसके बराबर में इतना हो, इसके बराबर में इतना, तो हमको बताना है 24 गुणा 22 बराबर क्या होगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं इसका सीधा गुणा कर दूँ कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे 13 दूनी 26 का 6 मिलेगा। ओके, और कैरी का 2 हो जाएगा, 13 कम 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। ओके, सीधा अगर हम सीधा गुणा कर दें तो फिर यहाँ पे तो हमारे पास इतना आया है 651। अगर मैं इसको पलट के लिख दूँ मतलब कि इस प्रकार से पहले 6 को लिख दूँ, फिर 5 को, फिर 1 को, मतलब इसको पलट के लिख दूँ तो मेरे को 651 मिलेगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप 41 गुणा 23 पे 41 गुणा 23 कितना होता है। देखिए 41 का गुणा हम 23 में करेंगे, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 41 से कितना मिलेगा हमको 123। ओके, 123 मिलेगा। 123 का कैरी का 3 हो जाएगा और कितना हासिल का कितना मिलेगा हमको, हासिल का कितना मिलेगा 12 मिलेगा। ओके, कैरी का कितना मिलेगा 12। फिर 41 दूनी कितना होता है 82, 82 होता है क्या नहीं। 82 में हम 12 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 94, 94 हुआ। इसको भी हम क्या करेंगे पलट के लिख देंगे तो कितना मिलेगा 349। तो अभी तक तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कर के रहे हैं, सीधा गुणा कर दे रहे हैं, उसको पलट के लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इस वाले में 24 दूनी कितना होता है 48, 48 का 8, कैरी का कितना जाएगा 4, 24 दूनी 48, 48 में हम 8 और सॉरी कैरी का कितना जाएगा 4, 24 दूनी 48 का 8 आ जाएगा और कैरी का 4, फिर 24 दूनी 48 और 4 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 52। ओके, अभी ये आपका आंसर नहीं है। ओके, आंसर नहीं है, आपको इसको पलट के लिखना है। कितना मिलेगा 8, 2 और 5 कितना मिलेगा 825। 825 हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है आप देखिए। यहाँ पे रीजन है, इसको क्या लिख रहा है 5, बिलीव्ड को 7। ओके, गवर्नमेंट को हमसे पूछा है क्या लिखेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको कोडिंग नहीं करना है। सबसे पहले आप देखिए रीजन में कुल कितने लेटर हैं। ओके, कितने लेटरों का यूज किया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 है रीजन में कुल, उसको कितना लिखा है 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे बिलीव्ड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है बिलीव में, कुल कितने लेटर है 8, 8 है, उसको कितना लिख रहा है 7। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक एक कम लिख रहा है। ओके, जितने भी लेटर हैं उसमें से एक कम लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे, गवर्नमेंट में कुल लेटर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल कितने लेटर हैं यहाँ पे कुल कितने लेटर हैं 10। यहाँ पे भी हमने एक कम लिखा है, यहाँ पे भी एक कम लिखा है, तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 9। आंसर कितना आएगा 9। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको अगला अंक बताना है, ये संख्या। ओके, 2 है, 2 के बाद 7, फिर 9, 3 8 11, 4 9 13, इस प्रकार से आगे हमको बताना है क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रृंखला में देखिए, अगर यहाँ पे मैं श्रृंखला में ध्यान से देखूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 2 संख्या को छोड़ दूँ, ओके, 2 के बाद 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 को छोड़ूँ 4, ओके, यहाँ पे भी 2 छोड़ दूँ, कितना मिलेगा यहाँ पे 5, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस प्रकार से, और आगे संख्या पूछते तो किस प्रकार से लाते। अब देखिए 7 है, 7 के बाद 2 संख्या को छोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 8। ओके, 2 संख्या को और छोड़ देंगे कितना मिलेगा 9, 2 संख्या को और छोड़ देते तो कितना मिलता है यहाँ पे हमको, यहाँ पे कितना मिलता है हमको 10 मिलता। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 9 वाले देखिए, यहाँ पे 2 संख्या को छोड़ दिया तो कितना मिला 11, 2 2 के अंतर में चल रहे हैं। यहाँ पे 2 संख्या को छोड़ देंगे 13, फिर यहाँ पे 2 संख्या को छोड़ देते तो कितना मिलता है यहाँ पे 15। ओके, आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन पे आपको देखना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न पद ज्ञात करें। 3 समान होगा और 1 असमान होगा, उसी को हमको बताना है। अगर हम यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में देखें, ए के बाद इसने इसको छोड़िए, पहले ई को छोड़िए, ए के बाद इसने सी को क्या लिखा है, बी को छोड़कर क्या लिखा है, सी। ओके, बी को छोड़ा, फिर क्या करता है वो वापस जाता है कैसे, फिर ई को कैसे लिखता है, फिर किसको छोड़ता है, डी को छोड़ के क्या लिखता है, ई लिखता है। ओके, एक एक गैप में। पहले देखिए, ए के बाद उसने सी के, ए के बाद ई सी, इसमें समझिए पहले उसने ई को आप भूलिए, सी कैसे लिखा है, एक लेटर को छोड़ा, बी को छोड़कर सी लिखा। फिर बीच वाले को देखिए, सी के बाद उसने ई को कैसे लिखा है, सी के बाद क्या आता है, डी, डी आता है ना, डी को छोड़कर उसने ई लिखा है। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, एक को टी को छोड़िए, पहले पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, उसने आर लिखा। फिर आर से पहले, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एस आता है ना, एस को छोड़कर उसने बीच में टी लिखा। ओके, यहाँ पे देखिए, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। ओके, जी को छोड़कर उसने क्या लिखा है, एच लिखा, ये एच लिखा। ओके, फिर ये वापस ऐसा जा रहा है। ओके, फिर एच के बाद क्या आता है, आई, आई को छोड़कर उसने जे लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको देखेंगे, बीच वालों को अभी मत देखिए आप। के बाद क्या आता है, एल आता है। ओके, एल को छोड़कर उसने क्या लिखा, एम। अब यहाँ से अब आप पीछे आइए, एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है एन आता है। एन को छोड़कर आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, ओ लिखते, यहाँ पे पी की जगह ओ लिखती, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा है क्या नहीं, तो ये क्या हमारा तीनों में से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यदि किसी कूट भाषा में, ओके, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 256 का मतलब क्या होता है, यू आर गुड। ओके, 637 का मतलब क्या होता है, वी आर बैड। तो 358 का मतलब होता है गुड एंड बैड। तो एंड का कोड हमसे पूछा है, क्या होगा। अब हमसे एंड का पूछा है ना, एंड का पूछा है हमसे, तो एंड देखेंगे, एंड यहाँ पे है, इसके आइट साइड में क्या दिया गया है, आइट साइड में गुड एंड बैड। ओके, गुड एंड बैड। सबसे पहले हम देखेंगे गुड। ओके, गुड कहाँ पे, गुड को मैं ऐसा इस प्रकार से बना दूंगा सर्कल टाइप में। ओके, गुड देखेंगे और कहाँ पे है, गुड यहाँ पे, यू आर गुड पे गुड है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 2 कॉमन हो जाएगा, गुड गुड। अब देखिए 256 में गुड के लिए क्या यूज़ किया है यहाँ हमने, 256, और यहाँ पे देखिए एंड के आजू बाजू बैड है ना, तो देखिए बैड में देखिए, और इसमें देखिए, इस वाले कोड में, इस वाले पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 256 और इस 353 में। ओके, गुड के लिए यहाँ पे भी यू आर गुड और गुड एंड बैड, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, गुड। तो 1 नंबर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। अब तो आपको समझ में आ गया होगा गुड के लिए किसका यूज़ किया है, 5 का, क्योंकि दोनों जगह कॉमन क्या है, गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या देखना है, बैड। बैड को भी मैं इधर दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बैड के लिए मैं थोड़ा सा इस प्रकार से आयत टाइप में बना दे रहा हूँ स्क्वायर की। बैड आपको देखना है, बैड कहाँ पे है, बैड आपका यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे है 337। ओके, 337 है, सॉरी 637 है। ओके, 637 का कोड क्या है, वी आर बैड, और 358 का मतलब गुड एंड बैड। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा हमको, बैड और बैड में कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 3 कॉमन यहाँ पे भी मिलेगा और 3 कॉमन यहाँ पे भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, 3। बैड के लिए भी कितना मिल जाएगा, 3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास एक ही बचा है यहाँ पे, गुड एंड बैड। 358 का मतलब ही है ना गुड एंड बैड, तो एक ही बचा है, कौन सा कोड बचा है, 8। तो एंड के लिए क्या हो जाएगा, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे 12 है। ओके, ये 12 है, ये देखिए आप, यहाँ पे 12 है ना, और यहाँ पे 3, मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे ये आ रहा है ये। ओके, या फिर आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। ओके, आप देखें ये 3 है, ये 18
में 3 से भाग देंगे कितना मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। और 6 का इस 12 से गुणा कर दो, हमको कितना मिलेगा 72 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में देखिए, यहाँ से गुणा करेंगे हम, कितना मिलेगा 8 मिलेगा। ओके, 4 8 32, मतलब भाग देंगे 32 में 4 का भाग दे दो, आप पहले भाग दे दो, कितना मिलेगा 8। इसका गुणा कर देंगे 16 8 128, हमको कितना मिल जाएगा 128। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 24 है, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखूँ मैं कि भाग देने के बाद इसमें गुणा करने पे हमको 112 मिले। ओके, अगर मैं 2 रखूँगा तो हम 12 मिलेगा, और 12 में अगर मैं 14 का गुणा करूँगा तो ज़्यादा आएगा, 112 नहीं मिलेगा। फिर ऑप्शन से रख के देख लीजिएगा आप। फिर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा, मान लीजिए मैं 3, फिर कितना मिलेगा हम यहाँ आपको, यहाँ पे कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 3 8 24। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 3 का 8 बार में जा रहा है ना, और 14 में 8 का गुणा करूँगा तो कितना मिलेगा हमको, 14 8 कितना होता है 112। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ और 3 से भाग देता हूँ 24 में, 8 बार में जाएगा, और 8 का गुणा करूँगा कितने में, 8 का गुणा करूँगा कितने में, यहाँ पे यहाँ पे 14 से, तो कितना मिलेगा हमको 112। ओके, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है गलत संख्या कौन सी है। ओके, इस श्रृंखला में अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ, 69 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 6 और 9। 6 और 9 का मैं गुणा कर दूँ, कितना मिलेगा 54। ओके, 54 मिला, 54 मिलेगा। ओके, और इसमें मैं 1 ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा 55 आ जाएगा। ये अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अब 55 से 26 कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। 55 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 5 और 5। इसका मैं आपस में गुणा कर दूँ, कितना मिलेगा मेरे को 26। ओके, 26 में भी 1 ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा, ओके सॉरी, यहाँ पे ये तो इसका हो ही गया है ना। यहाँ पे 5 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 25, उसमें 1 ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा 26 भी मिला। 26 से 13 कैसे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। 26 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 2 और 6 से। इसका आपस में गुणा करूँगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 13। ओके, 13 मिलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी 12, सॉरी कितना मिलेगा 6 दूनी 12, 12 पे 1 ऐड कर दूंगा, कितना मिलेगा 13। ओके, 13 तक मिल गया हमको, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 से आगे हमको देखना है ना 5 कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो 13 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 और 3। इसका मैं आपस में गुणा करूँगा, कितना मिलेगा 3, उसमें 1 ऐड कर दूंगा, मिलेगा कितना 4। यहाँ पे कितना आना था 4 रहता तो हमारी श्रृंखला सही चलती, लेकिन 5 आया है और हमसे क्या पूछा ही क्या गया है, गलत संख्या। तो गलत क्या हो जाएगा 5। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, रामपाल ने अर्जुन से कहा, कल मैंने मेरी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया। रामपाल ने किसने हराया। जब कभी भी आपसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करना है। किस प्रकार से, मान लीजिए कि रामपाल आप हो और क्या बोल रहा है, मेरी दादी की बेटी। ओके, मेरी दादी मतलब एक पीढ़ी आपसे, एक पीढ़ी आपका पापा हो जाएगा और आपकी दादी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी। ओके, अब क्या बोल रहा है, मेरी दादी की बेटी हो जाएगी, मतलब पापा का बहन होगी, मतलब बराबर के रिश्ते में रख दूंगा मैं इसको। ओके, दादी की बहन, ये कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ओके, ये आपका पापा हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बहन के इकलौते भाई कौन हो जाएगा, ये इकलौता भाई कौन, आपका पापा हो जाएगा इकलौता भाई। ओके, को हरा दिया। ओके, तो किसको हराया फिर आपने, रामपाल ने किसे हराया, आपने फिर किसको हराया, आपने अपने पापा को हराया। ओके, देखिए ये अर्जुन है, सॉरी रामपाल है, आपने किसी अर्जुन से कहा, कोई भी हो सकता है, आपने कहा मेरी दादी, ये दादी हुई, दादी की बहन ये हो गई, उसके इकलौते भाई आपका पापा होगा। ओके, इकलौता भाई मतलब कि आपका पापा ही रहेगा ना। दादी की इकलौती बेटी आपकी बुआ रहेगी और बुआ का भाई कौन रहेगा, आपका इकलौता बेटा, बोले तो आपका पापा हो जाएगा। उसको हराया, मतलब आपने किसको हराया, अल्टीमेटली अपने पिताजी को। ओके, आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें यहाँ पे क्या, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें।
जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे यहाँ पे साइन वाला, ओके, इस प्रकार से रख के सॉल्व करने का, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको भाग वाला रख के देखना है। भाग, जहाँ से भाग वाला दिखेगा सिंबल, उसको रख के देखना है भाग वाला साइन से। इससे क्वेश्चन आपका 99% बहुत आसान तरीके से सॉल्व होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए भाग वाला पहले वाले ऑप्शन पे आखिरी में ना, तो हम यहाँ पे आखिरी में पुट करेंगे। अब देखिए क्या 5 में 4 से भाग जाएगा, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे बीच में दिया गया भाग वाला सिंबल, यहाँ पे रखेंगे अब भाग वाला। क्या 8 में 5 से भाग जाएगा पूरी तरह से, नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में नहीं है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और आखिरी वाला है तो आखिरी वाले में रखे थे तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा पहला वाला, ये तो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके। पहले वाले में रखेंगे, ओके, पहले वाले में रखेंगे, इसको रख देंगे, इसको बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, क्या सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। ओके, देखिए 8 9 72 हो जाएगा, 9 12 में जाएगा। ओके, गुणा कितना हो जाएगा 5 + 4, 9 5 45 हो जाएगा, और प्लस कितना 4, कितना मिलेगा हमको 49। ओके, 49। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, ये पूछा गया है हमसे। ओके, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आयत किसको बोलते हैं। ओके, देखिए आयत किसको बोलते हैं, देखिए जैसे कि ये मैंने बनाया, इसमें से जो आमने सामने वाली भुजाएं क्या बराबर होती है। ओके, ये भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर। और वर्ग का भी समझ लीजिए आप साथ ही में, वर्ग में क्या जो चारों भुजाएं हैं, ओके, चारों जो भुजाएं हैं ये क्या होती है, बराबर होती है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, आयत कितने करके। ओके, चलिए इसमें काउंट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक वाला काउंट करेंगे। एक एक वाला किस प्रकार से, आप देखिए इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से आयत ही है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया हूँ आयत किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से। ओके, आमने सामने वाली रेखाएं, भुजाएं बोल सकते हैं, वो बराबर होती है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कितना 8 मिला है, अभी आपकी पूरी काउंटिंग ख़त्म नहीं हुई है। ओके, 8 यहाँ तक है। अब आपको करना है क्या है, आपको क्या करना है, अब आप अगर यहाँ से, अगर आप यहाँ पे दो दो भुजाओं करके ले लोगे इस प्रकार से, तो ये क्या आपका वर्ग बन जाएगा इस प्रकार से। ओके, वर्ग बन जाएगा, वर्ग बनेगा कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम 3 भुजाओं को लेकर काउंट करेंगे। 3 भुजाओं को लेकर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए, 3 भुजाओं को लेकर मतलब देखिए ये है। ओके, यहाँ से इतना, एक यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। ओके, अलग अलग कलर से कर दे रहा हूँ। फिर एक यहाँ से बनेगा, यहाँ से बना। ओके, यहाँ से इतना क्या बनेगा, यहाँ से एक यहाँ तक बनेगा। ओके, 2 हो जाएंगे, 2 हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहाँ से लोगे, यहाँ से ले लीजिए। ओके, यहाँ से लीजिए, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको, यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक का कितना मिलेगा हमको, यहाँ से यहाँ तक का कितना मिलेगा, एक और मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लेंगे हम, यहाँ से कितना हो जाएगा 4। तो 2 2 3 3 करके लेके हमने कितना बनाया 4, 8 4 12 होगा। अभी भी काउंटिंग ख़त्म नहीं हुई है। ओके, आपको यहाँ से एक और बता रहा हूँ किस प्रकार से करना है। अब लेंगे हम 4 4 करके। ओके, अभी हमने 3 3 करके लिए, अब हम लेंगे 4 4 करके। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब हम 4 4 को लेके काउंट करेंगे। 4 4 कैसे, देखिए ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 4 4 4 4 4 1 होगा। इसी प्रकार से यहाँ से नीचे चल जाएंगे, नीचे चल जाएंगे, कितना 2 हो जाएगा, 2 होगा। अब यहाँ से देखते, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इधर 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 3 हो जाएगा, 3 हुआ। अब इधर से देखेंगे, ये वाला जो इधर से इसी का पार्ट का जो बचा है इधर साइड का, कुल कितने हो जाएंगे 4। ओके, 4 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, कुल कितने यहाँ पे आयत मिलेंगे 16। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, हमने किस प्रकार से आयत को काउंट किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुल कितने आयत हैं, 16। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अब आप यहाँ पे देखें, यदि आर से अभिप्राय है भागित। ओके, आर है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, भाग कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यू से अभिप्राय है गुणा से, क्यू है उसकी जगह गुणा कर देंगे। पी से अभिप्राय है प्लस, पी की जगह हम प्लस रख देंगे। ओके, तो बताना है हमको इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ इधर। ओके, कितना मिलेगा 18 भागित 9। ओके, कितना मिलेगा यहाँ पे
इसका पी से अभिप्राय प्लस है। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया हूँ, पी का प्लस हो जाएगा। ओके फिर 2 क्यू का क्या हो जाएगा गुणा 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करते हैं, भाग गुणा प्लस और माइनस। ओके अब आप यहाँ पे देखिए, अब पहले भाग सॉल्व करोगे यहाँ पे तो कितने बार में जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 2। ओके 2 बचेगा। फिर आप उसके बाद किसको सॉल्व करोगे, गुणे को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 8 दूनी 16 और बीच में प्लस का सीन है, प्लस हम लिख देंगे। कितना मिलेगा हमको यहाँ पे कितना मिलेगा हमको 18। ओके कुल कितना मिलेगा 18 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, किसी कोड भाषा में ओके कैरी है। ओके कैरी को ये इस प्रकार से लिख रहा है, तो उसी कोड भाषा में ब्रिंग को हमको बताना है किस प्रकार से हम लिखेंगे। इस क्वेश्चन में किस प्रकार से लिखा गया है मैं आपको बता रहा हूँ। इधर से अगर ए से लेके बी से देखें ऐसे सीधे सीधे तो सी कितने नंबर पे आता है 3, और इधर यहाँ पे कितना जेड तक देखें हम तो। ओके और जेड से लेके ए तक वापस आए हम पीछे करके, ओके रिवर्स में हुए तो क्या एक्स कितने में आता है 3 में आता है। मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। सीधे क्या करना है आपको, ए बी सी डी कितना तक लिखना है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा आपको ए बी सी डी लिख लेना है। ओके किस प्रकार से, इस प्रकार से पहले आपको 13 लेटर इधर में लिखना है सीधे डायरेक्शन में, और 13 लेटर आपको ऐसा लिखना है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके उल्टा। अब आपको समझ में आएगा। देखिए सी को इसने जेड लिखा है ना, देखिए सी के नीचे क्या है जेड है, और ए को क्या लिखा है, ए को जेड लिखा है, सॉरी सी को एक्स लिखा है, ए को जेड, ए के नीचे ये है, आर के नीचे आप देखिए आर का है, आर के ऊपर आई है, आर को इसने आई लिखा है। ओके 2 बार। फिर वाई है, वाई देखिए वाई के ये बी है, वाई को क्या लिखा है बी। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे बी का पूछा है, ब्रिंग का पूछा है। बी का देखेंगे, बी के नीचे क्या हो जाएगा, बी के नीचे क्या होगा वाई। कोई आर के नीचे क्या मिलेगा, आर के ऊपर क्या मिलेगा आई, आई के नीचे आर मिलेगा, एन के ऊपर एम मिलेगा। ओके ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। जी वाला देखिए, जी कहाँ पे, जी के नीचे क्या मिलेगा टी, ओके टी मिलेगा। ये इसका इस प्रकार से हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। 1 2 दिया गया है, फिर 3 और 5। इसके आगे हमको बताना है क्या आएगा। अगर इस श्रृंखला में थोड़ा सा हम ध्यान दें तो हमको पता चलेगा। 1 है, 1 के बाद 2 कैसे आया, देखिए 1 है, 1 के बाद 2 आ रहा है। अगर 1 है, 1 में 2 जोड़ दूँ 3 मिलेगा। ओके 3 में 2 जोड़ दूँ 5 मिलेगा, 5 में 3 जोड़ दूँ 8 मिलेगा। ओके 1 में क्या कर रहा है, जो दूसरी संख्या उसमें पहली संख्या को जोड़ दे रहे हैं, बस इतना समझिए। 2 है, 2 में कितना जोड़ा 1, 3 मिला, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8। ओके 8 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, हमको यहाँ पे बताना है धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले के लिए सही व्यय आरेख बताना है हमको। ओके अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें हमको कॉमन कौन मिलेगा, वकील मिलेगा। ओके तो वकील के लिए मैं एक सर्कल बनाऊँगा। अब धूम्रपान करने वाले, कुछ वकील के इसमें धूम्रपान करने वाले होते हैं और कुछ वकील के नॉन स्मोकर्स। ओके कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। एक सर्कल ये किसका है, मैं ये वाला सर्कल बता रहा हूँ, ये किसका है, वकील का है। ओके वकील का है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें से ये है जो ये इस पेंसिल, ये क्या है, धूम्रपान करने वाले। सारे के सारे वकील के धूम्रपान नहीं करते हैं, कुछ ही वकील धूम्रपान करते हैं। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें से क्या धूम्रपान नहीं करने वाले वकील ये है। ओके आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अब आप इस क्वेश्चन में देखें क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको बताना है 11 अक्टूबर 2018 को क्या गुरुवार है। ओके तो 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है। 11 अक्टूबर से लेके ओके इससे लेके यहाँ तक कि 23 फरवरी तक के जितने भी दिन हमको काउंट करना है और उसमें 7 से भाग देना है, और जो भी हमको शेष मिलेगा ओके उतने दिन हमको यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके यहाँ पे ऐड कर देंगे इस दिन पे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप जानिए अक्टूबर कितने का महीना होता है, 31 का। 31 का महीना होता है।
और 11 अक्टूबर हो गए, तो इसमें से हम 11 को घटा देंगे तो हमको अक्टूबर के कुल दिन पता चल जाएंगे। ओके, कुल कितने दिन पता चलेंगे अक्टूबर में, कुल कितने दिन बचेंगे 30। ओके, 31 का महीना होता है अक्टूबर, उसमें से 11 को घटा देंगे तो कुल कितने दिन बचेंगे हमारे पास 20। अक्टूबर के बाद हमको पता है नवंबर आता है, नवंबर में कुल कितने का महीना होता है 30 का, नवंबर का 30 महीना होता है। फिर दिसंबर का कितने का रहता है 31 का। ओके, और जनवरी कितने का रहता है 31 का। और फिर अब जनवरी कितने 2019 की चालू हो गई, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 18 के बाद 19 में। और हमसे फिर फरवरी का महीना आता है, फरवरी में कितने तारीख का पूछा है 23। ये हमने दिन काउंट कर लिए, इतने इतने दिन रहते हैं, हमको पता है 11 अक्टूबर से लेके 23 फरवरी तक इतने इतने दिन हैं। इसको हम ऐड कर लेंगे, 20 30 कितना हो जाएगा 50। 50 में से हम जोड़ेंगे यहाँ पे, 50 में से इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे 81 मिलेगा। ओके, 81 में 31 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 112। ओके, 112 में 23 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 135। अब जैसा कि मैंने आपको उसको शुरू में बताया था किसी प्रकार से इसको करने का कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड क्या है। 135 दिन हो गए यहाँ से 11 अक्टूबर से 23 फरवरी तक। अब इसको क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ओके, अब 7 से डिवाइड करेंगे, आप देखिए 7 एकम 7। ओके, कितना बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 इधर आएगा, कितने बार में जाएगा यहाँ पे 7 9 में 63 होता है। ओके, 9 बार में जाएगा 63 आएगा। अब यहाँ पे शेष कितना बचेगा 2। मैंने आपको शुरू में ही बताया था हमको काम किससे रहता है, शेषफल से। ओके, शेषफल से काम रहता है, तो हमारे पास 2 शेषफल आया। अब ये गुरुवार है, गुरुवार में हम एक दिन ऐड करेंगे, क्या मिलेगा हमको शुक्रवार। ओके, शुक्रवार मिला, दूसरे दिन ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा शनिवार, क्या मिलेगा शनिवार। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।